गाइस, आप देख रहे हैं लर्निंग टाइम चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे मैथ फॉर 9th क्लास। मैथ 9th क्लास, चैप्टर नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 1.2। 1.1 फुल एक्सरसाइज मैंने करवा दिया, आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो है, मैं रीड करती हूँ, आप देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नोट करते जाएं। मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, यूनिट, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड एक और है, वो है हमारे पास नल मैट्रिक्स। सवाल हमारे पास क्या है, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। हमने ये सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मालूम करनी है। अब रो एंड कॉलम मैट्रिक्स का तो हमें पता है। रो मैट्रिक्स होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉलम मैट्रिक्स होता है वर्टिकल लाइन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। A diagonal matrix is called identity matrix. A diagonal matrix is called identity matrix. आगे वो कहते हैं कि if all entries of diagonal matrix are 1, यानी जो मैट्रिक्स, अब एक मैट्रिक्स लिखते हैं, आपको इस तरह समझ आएगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। डायगोनल मैट्रिक्स क्या? डायगोनल मैट्रिक्स होता है ये, डायगोनल एंट्रीज जो हैं उसकी, डायगोनल कहते हैं तिरछी, डायगोनल एंट्रीज 1 हो। कह रहे हैं अगर वो मैट्रिक्स, अगर जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 हो तो वो कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन ही बनती है कि अगर एक मैट्रिक्स है, उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं अगर वो 1 हो और बाकी सब 0 हो, इट मीन्स डैट इट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी समझ आ गया होगा। अब रहता है हमारा नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है? नल से आपको पता चल रहा होगा, नल और ज़ीरो भी कहते हैं इसको, ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स से पता चल रहा हो जिसकी सारी एंट्रीज 0 हों। ये हमारे पास आ गया नल मैट्रिक्स, जिसकी सारी एंट्रीज 0 हों, वो होता है नल मैट्रिक्स। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन जो उसने में दिया हुआ है, वो क्वेश्चन हमारे पास है, ये बी वाला क्वेश्चन है हमारे पास, इधर लिख देते हैं। टू, 3 and 4। अब ये वो पूछ रहे हैं ये कौन से मैट्रिक्स है। अभी हमने 4 मैट्रिक्स पढ़े। आइडेंटिटी, इधर नाम लिख देती हूँ ताकि याद रहे। रोज, कॉलम एंड एक हमारे पास नल, ये 4 हमने पढ़े, ठीक है। अब इसमें से, इन चारों में से ये कौन सा होगा? अभी मैंने आपको बताया जिसकी सारी एंट्रीज 0 हों वो कहलाता है हमारे पास नल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स होगा नल मैट्रिक्स। इसको हम ना, इट इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स, इट इज़ नल मैट्रिक्स। इसका आंसर हो गया। अब नीचे चलते हैं, ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? इसमें हमने एंट्रीज भी देखती हैं, इनकी पोजीशंस भी देखती हैं। इसमें एंट्रीज से पता नहीं चल रहा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज 0 हो या 1 हो, और नल मैट्रिक्स होता है जिसकी ऑल एंट्रीज 0 हो। इसमें 0 वगैरह नहीं आ रहा, यानी हम इसको रोज़ एंड कॉलम में देखेंगे।
कॉलम्स होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, रोज होता है वर्टिकल लाइंस। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इट मींस डैट ये होंगी हमारे पास रोज। और सवाल करते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आए। सी 406 इसकी भी एंट्रीज से हमें नहीं पता चल रहा सर, ये है हमारे पास वर्टिकल लाइन, इट मींस दैट कॉलम। डी वाला करते हैं। डी वाला हमारे पास है 1001। अब देखें इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 है। डायगोनल एंट्रीज 1 होने का मतलब है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी डायगोनल एंट्रीज की 1 हो, नॉन ज़ीरो ना हो, तो इट मीन्स दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ई मैट्रिक्स है इसका, मिटा देते हैं ज़रा, सारे मैं आपको करवा देती हूँ। एफ और जी, ये हमारे पास है छोटा सा है 0, इट मीन्स दैट नल मैट्रिक्स। फाइव, 6, 7, it means that column matrix. बस इसका जी क्वेश्चन नहीं है। ये हमारे आज की 1.2 का फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। सेकंड पार्ट पे भी उन्होंने हमें कहा है एंट्रीज बतानी है कौन सी हैं, लेकिन उसमें मज़ीद इजाफा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर को आपको पता होगा जिसकी 4 साइड्स इक्वल हो, यानी अगर इसकी एक लेंथ 2 मीटर है तो बाकी सबकी लेंथ भी 2 मीटर ही होगी। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी आपको पता होगा जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, आमने सामने वाली साइड इक्वल होती हैं, और यानी इसकी 2 मीटर है तो इसकी 2 मीटर नहीं होगी, इसकी 2 मीटर होगी। देखें ये दोनों आपको सी नज़र आ जाए और ये दोनों इस तरह इक्वल होते हैं। अगर इसकी 4 मीटर है तो इसकी 4 मीटर होगी। ये होता है स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम मैट्रिक्स में कैसे पता चलेगा, देखें अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 3, 0, 6, 7, 9। इसमें देखें, इसमें अगर हम इसको क्लोज करते हैं तो देखें ये ना रेक्टेंगुलर शेप का बन रहा है, स्क्वायर शेप में हो ही नहीं सकता क्योंकि इन दोनों की सेम है लेंथ और इन दोनों की सेम है लेंथ। इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का पता लगाना है तो वो होगा इस तरह 2, 3, 4, 0। इसको हम क्लोज कर देंगे। अब देखें इनकी 4 साइड्स इक्वल हैं, इक्वल डिस्टेंस, इट मीन्स डैट ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रेस करके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, हम समझ में आ जाएगी। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। 6, 3, -4, -2।
अब ये हमारे पास ना तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो। ये डायगोनल एंट्रीज नहीं है, आइडेंटिटी नो। स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। देखें आप, अगर मैं स्क्रीन को क्लोज कर दूं तो ये एंड ये मैच इक्वल है। ये इक्वल है, इट मीन्स दैट इट इज़ कॉल्ड स्क्वायर। और सवाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये मुझे रो ही लग रहा है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स। बहुत इजी सवाल हैं इस एक्सरसाइज में। अब ये आप सवाल बाकी आप खुद कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चन में भी उसने हमें यही कहा है कि एंट्रीज मालूम करनी है। उसने इस पे कहा है आइडेंटिटी, स्केलर, यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सब मैंने आपको बता दिया, आप ये भी कर लेंगे। चौथे क्वेश्चन की चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है 1.2 का। चौथे क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स मालूम करना है। अब नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, पहले हम एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 0 6 -2 8। इसको हमने नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स मालूम करना है। इसका नाम भी हम दे देते हैं C। नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स मालूम करने के लिए हम इसको कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, -C नेगेटिव कर देंगे। -C जब हम करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ अंदर वाली भी चेंज हो, ऑपोजिट हो जाएंगी। देखिए हमने ऑपोजिट कर दिया, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस कर दिया। माइनस प्लस प्लस माइनस, इसी तरह आप लोगों ने भी करना है। और अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ए है हमारे पास 1 0 -1। नेगेटिव करने के लिए माइनस से करेंगे। -1, 0 को कोई भी साइन दे दो 1। ये इसका आंसर। सिंपली बी का करते हैं। बी हमारे पास है 3 2 -1 प्लस डालने की ज़रूरत नहीं होती। -b करेंगे तो -b इक्वल आएगा -3 के, -2 1 and -1 के। यहाँ से सी पार्ट की तरफ चलते हैं। 2 3 6 2 -c आएगा -2 -6 और -2 के। ऑपोजिट किए जाना है आपने। बाकी सवाल आप कर लेंगे मुझे उम्मीद है। 5 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वें क्वेश्चन में वो हमें क्या कह रहा है? पाँचवें क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है ट्रांसपोज लेना है। 5 क्वेश्चन में ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज भी बहुत इजी है। ट्रांसपोज होता है ऑपोजिट कर देना। अगर मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू है 2 and 3, ये मेरे पास है कॉलम में, तो मैं इसको रो में कर दूंगी, यानी कि मैं इसको कर दूंगी 2 and 3, तो ये मेरा आंसर होगा। इस तरह करना है। इसको मिटा के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास 0 1 -2। हमने इसका ट्रांसपोज लेना है।
ट्रांसपोज लेने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे 1 ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ये है हमारे पास वर्टिकली, हम इसको हॉरिजॉन्टली कर देंगे। हॉरिजॉन्टल करेंगे तो 0 1 -2, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने ज़्यादा आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 1 -6। अभी ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, हम इसको वर्टिकली कर देंगे। वर्टिक करने के लिए हम इसको थोड़ी लंबी लाइन लगाएंगे। 1 5 -6 इस तरह। अब नेक्स्ट करते हैं। समझ आ रहा होगा आपको, जब तक हम लास्ट क्वेश्चन में पहुंचेंगे आपको पूरा आ जाएगा समझ इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन सी वाला जो है हमारे पास वो 1 2 3 2 -1 0। हाँ जी, इन सब में ये सवाल समझने वाला है। इस सवाल का ट्रांसपोज हमने कैसे लेना है। अब सबसे पहले हम पहली लाइन को देखेंगे, पहली रो को सबसे पहले देखेंगे। रो है पहली, इधर लिख के हम इसको कॉलम कर देंगे। पहली रो को कॉलम कर दिया। अब दूसरी रो को कॉलम कर देंगे 2 and -1, फिर तीसरी को 3 and 0। यूँ हमारे पास मुकम्मल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 2 -1 0 2 -1 0। इट मीन्स डैट ये हमारा सही सवाल हुआ। ये हमारे पास था, इसमें हमारे पास 1 2 3 हमारे पास इसमें रोज़ थी और 1 and 2 कॉलम्स। इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, ऑपोजिट होना चाहिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट डी वाला। डी हमारे पास है 2 3 3 and 5। ये हमारे पास स्क्वायर है, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। इसमें भी सबसे पहले हम रो को कॉलम को भी देख सकते हैं, आप कॉलम को देख लेते हैं। देखिए ये कॉलम है हमारे पास, इसको हम रो में चेंज कर देंगे। ये भी कॉलम है हमारे पास, हम इसको भी रो में चेंज कर देंगे। ये हमारे पास ट्रांसपोज हो गया इसका। इस तरह आसानी से ट्रांसपोज में। अब ई वाला करते हैं। ई हमारे पास है 5। ये सेम पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह है जो अभी मैंने किया पीछे क्वेश्चन ई, पहले जो मैंने डी किया वो उसी तरह है। इसमें भी हम 2 and 3 -4। मैं लाइंस नहीं लगा रही ताकि आपको समझ आता जाए। ये अब एफ़ वाला करते हैं जो कि हमारा लास्ट है इस पार्ट का। फिर हम नेक्स्ट लास्ट पार्ट की तरफ चलेंगे जो 1.2 का लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह एफ़ का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1 and 2 3 and 9। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ जो कि हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है, बस शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर आया होता है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में उन्होंने क्या वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए उन्होंने हमें 2 कंडीशंस दी हुई हैं। पहली कंडीशन है हमारे पास ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल टू होता है ए के। ये हमारे पास है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन उन्होंने हमें दी हुई है, अगर बी का ट्रांसपोज लें फिर ट्रांसपोज लें इस वो इक्वल होता है बी के। अब उन्होंने ए और बी की हमें रकम भी बताई हुई है। ए की उन्होंने हमें बताई हुई है 1021 एंड बी की उन्होंने हमें बताई हुई है 1120। इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं, सेकंड कंडीशन को भी रिमूव कर देते हैं।
फर्स्ट कंडीशन ये थी हमारे पास, इसको हम ज़रा ऊपर से ले लेते हैं क्योंकि ये लेंथी थोड़ा सा आए, इधर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इधर ले लेते हैं। पहली कंडीशन हमारे ए ट्रांसपोज का बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पास है ए ट्रांसपोज का बी ट्रांसपोज। अब ए जो उन्होंने हमें दिया हुआ था वो है ये, ए उन्होंने हमें दिया हुआ था 1 2 0 1। इसको पुट करेंगे। पहले ए कंडीशन ले लेते हैं ना, ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज है हमारे पास 0 1। ट्रांसपोज लिखा है तो हमने तो ट्रांसपोज लेके लिखेंगे। अब ये हमारे पास वर्टिकली है तो हॉरिजॉन्टल लिख देंगे, वो भी वर्टिकली, उसको भी हॉरिजॉन्टल। ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने के लिए इसको भी हम जैसे थे वैसे ही कर देंगे। अब हम इधर क्या लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए इक्वल टू है हमारे पास 1 2 0 1। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। देखें 1 2 0 1 1 2 0 1 इक्वल आ गई, खुद ब खुद इक्वल आ गई है ये। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत इसी तरह ही होगा, फुल इसी तरह ही होगा। अब वो करते हैं। बी उन्होंने हमें दिया हुआ है ज़ीरो। यहाँ पे हम लिखेंगे बी की कंडीशन। अब बी पहले हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 1 2 0 हो जाएगा। फिर से ट्रांसपोज लेंगे हम इसका तो ये 1 2 1 0 हो जाएगा। के ट्रांसपोज लिया, फिर बी के ट्रांसपोज का हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब जो राइट हैंड साइड थी वो हमारे पास है खाली बी की हम रकम लगाएंगे और मैच करेंगे। देखिए हमारा आंसर ये आया और ये दोनों फुल एकदम इक्वल हैं। हम इसकी रोज़ कॉलम्स मालूम कर लें, जो भी रकम्स मालूम कर लें, रकम ही हमने इक्वल करनी होती हैं। इक्वल हैं तो इक्वल मैट्रिक्स भी हो जाएगा और कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। उन्होंने कहा था हमने प्रूफ करना है, हमने प्रूफ कर दिया। ये था हमारा लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी मुकम्मल एक्सरसाइज। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि मैं मज़ीद आपके लिए वीडियोस बनाऊं। शुक्रिया।